नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 69,000 भर्ती की अपडेट की पूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। मैंने देखा था कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो काफ़ी इस भर्ती को लेकर काफ़ी परेशान हैं, उनके कई क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसी तरह के मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, जितनी भी आपकी परेशानी हो, उन सब का सॉल्यूशन निकल सके। जैसे कि सेव गुणांक कितना होगा, कई लोग परेशान हैं कि सेव गुणांक को लेकर के आवेदन पत्र कैसे भरें, किस दिनांक का निवास प्रमाण पत्र मान्य है, प्राथमिकताएँ कैसे भरें। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्राथमिकताएँ भरने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है कि प्राथमिकताएँ जो है वो रिक्तियों के हिसाब से भरें या वो अपने गृह जनपद के हिसाब से भरें। तो इस तरह के मैंने तमाम क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपके जो भी ग्रुप्स हैं 69,000 या इस तरह के रिलेटेड जो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों को इस तरह की जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो इसको आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वो फॉर्म नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, उनको एरर शो हो रहा है। लास्ट में जब वो फॉर्म सबमिट करते हैं तो उनको एरर शो हो रहा है। इस तरह से होम पेज तो खुल जाता है, इसको कंप्लीट भरने के बाद भी जब लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आता है तब वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग परेशान मत होइए। कई लोगों ने पीएनपी से इस बारे में शिकायत भी की है, तो पीएनपी ने आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। आप लोगों के लिए आज मेंटेनेंस का काम हो रहा है साइट पे। देखिए, जब आप इस साइट को खोलेंगे तो इस तरह से आपको ये शो करेगी। तो द वेबसाइट इज़ अंडर माइग्रेशन टू न्यू सर्वर यूपीएसडीसी एंड विल बी अवेलेबल आफ्टर 6 PM। तो 6 बजे के बाद में हो सकता है इसका मेंटेनेंस कार्य पूर्ण हो जाए और आप लोग का फॉर्म सबमिट होने लगे। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए जब तक आप लोग 75 जिलों की अपनी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि वरीयता क्रम जो है ना वो आपके अनुसार नहीं आ रहा है। आप लोगों को अपने अनुसार अपनी लिस्ट बनानी होगी जिससे आप लोग आसानी से अपने फॉर्म को भर सकें। और फ्रेंड्स, कई लोगों की ये भी शिकायत थी कि वो जो निवास प्रमाण पत्र से रिलेटेड कई लोग परेशान थे क्योंकि उसमें 3 विकल्प ही शो हो रहे थे। तो इस बारे में कई लोगों ने शिकायत की है पीएनपी से, तो इसकी भी समस्या का समाधान निकाला गया। ऑनलाइन आवेदन में मिले आईडी के कई विकल्प। अगर अब आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड, व आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहचान पत्र में पासपोर्ट, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों की सुविधा दी। पहले ये 3 ही आपके पास में ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन अब 3 के अलावा अन्य भी आने लगे हैं। और सेकेंड ये है कि 69,000 अध्यापक भर्ती पे 6 प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज की गई है। ये भर्ती काफ़ी ज़्यादा विवादित भी है इस चक्कर में। और शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। आप देख रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में इस तरह की हेडलाइन निकली हुई हैं। फ्रेंड्स, कई लोग इस क्वेश्चन को भी मुझसे कई बार पूछ रहे थे कि ये जो हाई कोर्ट, ये जो न्यूज़ निकली हुई है, हाई कोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह की अभी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी अगर आप लोग के पास इस तरह का कोई भी न्यूज़ आई है तो आप लोगों पे उस पर इतना ज़्यादा विचार विमर्श मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर ऐसे ही निकाला गया है। इस पर अभी कोई ऑथेंटिक मुझे न्यूज़ नहीं मिली है। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए ओवरलैपिंग को लेकर के। अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। फ्रेंड्स, कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि कैसे भरे 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म। समस्या क्या है, जिला कैसे बने। सबसे बड़ी समस्या ये लोगों को यही आ रही है कि जो जिला वरीयता क्रम है वो किस तरह से रखा जाए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप आपका जो भी गृह जनपद है, जहाँ भी आप रहते हैं, सबसे पहले वरीयता क्रम में आप अपने गृह जनपद को रखिए। फिर उसके बाद में आपके जो भी गृह जनपद के आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे आप रखिए, जहाँ पे आप सुगम तरीके से जा सकते हैं, वहाँ पे आने जाने के साधन उपलब्ध हैं, उन क्रम को रखिए। उसके बाद में आप लास्ट में जो भी आपके दूर दूर के ज़िले हैं उनको रखिए। अगर इस तरह से आप रखते हैं तो हो सकता है आपके स्टार्टिंग के जो भी ज़िले आपने भरे उन्हीं में से आपको कोई एक ज़िला आवंटित कर दिया जाए, तो आप अपने गृह जनपद के आसपास या अपने गृह जनपद में ही नियुक्त कर दिए जाएँ। लेकिन अगर आप सीटों के अनुसार रखते हैं तो हो सकता है आपका गृह जनपद आपसे जो कम नंबर वाला हो उसको मिल जाए और आपको किसी दूर ज़िले में भेज दिया जाए। जैसे कि कई लोगों की कन्फ्यूज़न ये है कि मेरिट जो है वो ज़िलेवार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ज़िलेवार मेरिट बनेगी, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि स्टेट स्तर पे बनेगी ये मेरिट। ये भूल जाइए कि हम ज़्यादा सीट वाले ज़िले भर देंगे तो आपका चयन हो जाएगा। बिल्कुल गलत सोचना है आपका। अति पिछड़े ज़िले जैसे कि चित्रकूट है, चंदौली, सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, इनको आप लास्ट में रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़े ज़िले हैं। अगर आपका इस यहाँ पे चयन हो जाता है तो आपको आसानी से ट्रांसफ़र भी नहीं मिलेगा और आपको कार्य करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको जो
चॉइस करना है ज़िला वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में भरा तो कहीं आपको दूर के ज़िले में कब तक नौकरी करनी पड़ जाए कोई नहीं जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले नौकरी मिले मैं पाकिस्तान नेपाल चला जाऊंगा। अगर आपको यह पता चलेगा कि आपसे कम मेरिट वाला आपके ज़िले में नौकरी कर रहा है तो सहन किसी से नहीं होता है, और ऐसा ही 68,500 में हुआ है। तो इसीलिए आप लोग जो भी क्रम बनाए हैं वो आप लोग एक बार उसको चेक कर लीजिएगा कि आपके आसपास के ज़िले हैं, आपको जाने आने में कोई परेशानी नहीं है, उसी के अनुसार आप 75 ज़िलों को भरिएगा, ना कि सीट के अनुसार। दूसरी समस्या फ्रेंड्स ये आ रही है कि जाति निवास कैसा होना चाहिए। अगर आपका जाति और निवास जो है वो प्रमाण पत्र कब तक का पुराना होना चाहिए, तो आपका आंसर है निवास किसी भी समय का हो, बस ऑनलाइन दिखना चाहिए। आपको उसमें जो संख्या दी हुई है वो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन शो हो रहा है तभी आप उसका यूज़ करिएगा, अन्यथा वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। और बहुत से साथी परेशान है कि आवेदन तिथि के पहले का निवास मांगा गया है, तो यह सुपर टेट के आवेदन के पहले की बात नहीं हो रही है, अब भर्ती के आवेदन के पहले की बात हो रही है, जिसकी अंतिम तिथि 26 मई 2020 है। तो आप एक लाइन में पूरी बात समझिए। सुपर टेट में जो भी जानकारियां हम लोगों ने दी थी, अब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए आप जितने भी अभिलेखों की जानकारी हम लोग डालेंगे उसमें आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई मानी जाएगी। इसीलिए आप पिछले साल की जाति निवास बेहिचक लगाइए, कोई समस्या नहीं है। फ्रेंड्स, बात करते हैं गुणांक की। बहुत लोग कंफ्यूज हैं गुणांक को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लो गुणांक वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आज आपसे गुणांक से संबंधित जो भी ऑथेंटिक बात है मैं वो करूँगी। जनरल ओबीसी एससी एसटी की मैंने कट ऑफ लिख रखी है। अगर आप लोग इसके आसपास हैं तो आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा। जैसे कि आपने इस पर पहले बात करते हैं, 15,000 जो है वो 68,500 की मैं मान के चल रही हूँ, बल्कि डेटा तो 17,000 लोगों का निकला है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ उसमें से जो 2,000 हैं वो लोग इसमें काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन जो 15,000 हैं, क्योंकि मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जो 68,500 में चयनित हैं और वो इस भर्ती में काउंसलिंग नहीं करवा रहे, क्योंकि ये भर्ती इतनी विवादित है, इसका कोई भी कुछ नहीं पता है कि कभी इस पे परेशानियां आ जाएं, कब इस पे संकट खड़े हो जाएं। तो इसीलिए वो लोग सिक्योर जोन में हैं 68,500 वाले, तो वो लोग इस भर्ती में काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। तो मैंने उनका जो है ना 15,000 डेटा रखा है। और 13,000 ऐसे हैं जो बीटीसी में बैक पेपर जिनका था, जो अपियरिंग छात्र थे, तो उनको भी यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका बैक पेपर, अगर आपके बैक आया है या फिर आप अपियरिंग में हैं जैसे कि बीएड और बीटीसी के, तो आप काउंसलिंग ना करवाइएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है फॉर्म जब आप भरते हैं कि अगर इस तरह का आपके पास जो भी प्रमाण पत्र हैं या जो भी मार्कशीट है वो आपके संबंधित डेट तक पूरी होनी चाहिए, आपकी भर्ती तक। अगर आपके पास नहीं है तो आपको निरस्त कर दी जाएगी, आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। हो सकता है आप पे कोई वैधानिक कार्यवाही भी की जाए। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस तरह का है तो आप लोग अपने जो भी काउंसलिंग है उसको ना ही करवाइए, तो बेहतर होगा आप लोग के भविष्य के लिए। नेक्स्ट है कि 5,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं अदर जॉब में सिलेक्टेड हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड है, पीजीटी टीजीटी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कई ऐसी वैकेंसी हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। तो इसी तरह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं। इसी तरह से मैंने फ्रेंड्स एक डेटा निकाला, तो 38,000 ऐसे लोग हैं जो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। मैं ये सब अनुमानित है फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने ये डेटा निकाला है काफ़ी सोच समझ के निकाला है। तो 38,000 ऐसे बच्चे हैं, 38 या 40,000 जो लोग काउंसलिंग में भाग नहीं करेंगे। तो आप लोग की जो फाइट है वो लगभग 1 लाख स्टूडेंट में ही होगी, और 1 लाख स्टूडेंट में जब फाइट होगी तो आराम से कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं कि 70 प्लस जाएगी या 72 प्लस जाएगी, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि अगर 70 या 72 प्लस जाती है तो उसमें शायद 25% या 30% लोगों की ही इतनी गुणांक होगी, क्योंकि सभी लोग इतने ज़्यादा हाई गुणांक के नहीं हैं, तो ये भर्ती कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। और जितने भी स्टूडेंट 68,500 में सिलेक्टेड होंगे वो सब बीटीसी के हैं, और वो सब हाई मेरिट, क्योंकि बीटीसी में ज़्यादातर बच्चों की हाई मेरिट ही होती है, तो इसीलिए वो 15,000 निकल जाएंगे, तो उसमें कट ऑफ आराम से डाउन होगी। आप लोग परेशान मत होइए। जनरल वाले 65 प्लस, मैंने +-1 कर रखा है, हो सकता है इससे -1 जाए, हो सकता है इससे +1 जाए, तो ये सब एक अनुमानित डेटा है। जनरल की 65 और ओबीसी की 64 +1 -1, एससी की 61 +1 -1, और एसटी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी सिलेक्टेड होंगे, और अदर में जैसे कि पीएच कैंडिडेट हैं या एसएम शिक्षा मित्र हैं वो सभी सिलेक्टेड होंगे। इसलिए मैंने ये अनुमानित डेटा निकाला है। अगर आप लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं आप लोग का गुणांक, तो आप लोग परेशान मत होइए। हो सकता है आप लोग को काउंसलिंग में करवाने का मौका मिले। तो ये तो एक सेफ गुणांक की बात थी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं। अब फ्रेंड्स कई लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं को इलाहाबाद में
पीएनपी द्वारा लेके जा रहे हैं। तो आप लोग जान रहे हो कोविड-19 के चलते हुए इस टाइम ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। तो उससे संबंधित पीएनपी ने अभी ये सूचना निकाली है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अपनी किसी भी समस्या हेतु इस कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 0532242194 पर सुबह 10 से 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। कोविड-19 के चलते यह सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी दशा में कार्यालय के परिसर में अनावश्यक रूप से स्वयं उपस्थित ना हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन पीएनपी ने साफ मना किया है कि आप लोग परिसर में मौजूद ना हों। फ्रेंड्स, अगर आपको 69,000 भर्ती से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है या किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट या अपनी समस्या को लिख सकते हैं और जो भी उचित जानकारी होगी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। इसी तरह के जो ग्रुप हैं फ्रेंड्स वहाँ पे भी शेयर करिए, क्योंकि कई लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स जिनका वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन को, जो ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं निवास प्रमाण पत्र को लेकर के या कट ऑफ को लेकर के, मैंने उन सभी को कवर किया है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद।